प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। और उत्पत्ति दूसरा अध्याय और उसका 7वां वचन, और यहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूँक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की और आदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसके उसने रचा था वह रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से भांति भांति के वृक्ष को देखने लगा, वह मनोहर है और जिनका फल खाने में अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह आदम को पहले बनाया और यहाँ पर रख दिया, और परमेश्वर ने हर एक चीज़ों के भांति भांति का फल भी लगाया ताकि हम खा सकें, और उसे सब चीज़ रखा। किंतु वहाँ पर वाटिका में अच्छा फल खाने के लिए देखा, वह वृक्ष भी लगाया भांति भांति का, तो बीच में जीवन का वृक्ष का भी फल लगा दिया परमेश्वर ने। एक कहा जीवन का वृक्ष का फल, क्योंकि भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष को भी लगा दिया। भले बुरे ज्ञान का वृक्ष दोनों को लगा दिया परमेश्वर ने। तब वहाँ वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अर्दन से निकाली और वह से आगे बहाकर 4 धाराओं में बांट दी गई। नदी भी निकाली और बांट दी भी गई। तो इसीलिए यहाँ पर कहता है, आदम को जैसा परमेश्वर ने हमें जीवन का सांस फूंक दिया, और लिखा है तो भी तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। जैसा मिट्टी परमेश्वर ने हमें और आपको मिट्टी से बनाया और मिट्टी से रचा, प्रभु यीशु मसीह जीवन का श्वास ने दिया है, हमें दिया है। तो वह प्रभु यीशु मसीह जो चुने हुए तो बहुत है कम, परंतु बुलाए हुए बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको यहाँ पर लिखा है कि 8 पे बोल रहे हैं, यहोवा परमेश्वर ने पूर्व और आनंद की वाटिका लगाई और आदम में जिसे रचा था वह यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष के जो मिट्टी से रचा, मिट्टी से तैयार किया, हमें और आपको उत्पत्ति में बनाया, जीवन का श्वास फूंका है और हम जीते प्राणी बन गए। और हम अभी समय हम परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं। इस समय हम टेंशन में, डिप्रेशन में हैं। जानते तो हैं परंतु यीशु मसीह को आप लोग नहीं जान रहे हैं। तो धन्य है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें। और हमें ये फुल वीडियो है ज़रूर देखना और परमेश्वर में बने रहें। तब यहाँ पर हम लिखा है, आगे और पढ़ते हैं। तो तब 15 कहता है यहाँ पर, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया और वहाँ काम करने का उसे रक्षा करने के लिए रखा। आदम का वाटिका दे दिया ताकि वह कोई भी वहाँ हानि ना हो, कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो। तो आज्ञा देती कि वह वृक्ष का फल तुम बिना खटे या बिना फल को या बुरे भले का ज्ञान दोनों को रखा, किंतु वृक्ष का फल है उसे तू कभी ना खाना। देखिए, परमेश्वर ने मना किया था कि उस फल को तू कभी मत खाना, परंतु जैसा वो फल खा लिया तो क्या जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा, है ना। जिस दिन फल को खा लेगा उसी दिन मर जाएगा। तो वो फल ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सारी फल को खाना, परंतु इसका फल को कभी मत खाना, क्योंकि खुदा बाप ने, परमेश्वर ने वो फल को दिया है, मना किया है, तो हमें नहीं खाना है। तो शैतान आकर, इब्लीस आकर, सर्प बच्चा आकर उसे बहला दिया हव्वा को, और हव्वा ने खा लिया और आदम को भी खिला दिया। बोलता है, आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तब वह आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं था, उसके लिए ऐसा है कि एक सहायक बनाऊंगा। उसने कहा कि मेल खाए
और यहोवा ने भूमि पर सब जाति बैनल पशु सब आकाश के भांति भांति पक्षियों को रचकर आदम के पास से ले आया और देखा कि ये क्या, इसका क्या नाम रखे, जिसका प्राणी जो जो उसका नाम आदम ने रखा था वही उसको नाम हो गया। और अतः आदम ने सब जातियों को, घरेलू पशुओं को, बैनल पशुओं को, सभी पक्षियों को, तो इसीलिए वहाँ पर स्त्री बनाया, हवा बनाया, सब बनाया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो विश्वास हमने किया वह विश्वास। तब आगे और पढ़ते हैं 21 कहता है, तब परमेश्वर ने वह भारी नींद में डाल दिया आदम को। और आदम नींद में डाल दिया। जब वह सो गया तब उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने पसली को आदम में से निकाली थी वह स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास से ले गया। और आदम ने कहा, अब मेरी हड्डी में कहीं हड्डी और मांस में मांस है, ऐसा लग रहा है। हड्डी में से ही हड्डी और मांस में से मांस है, क्योंकि इसीलिए उसका नाम नारी हो गया, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। क्योंकि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से भी मिला रहेगा और एक ही तन रहेंगे। तब आदम ने पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे परमेश्वर के साथ। तो दुआ करते हैं खुदा परमेश्वर का आदम और हव्वा के लिए, जैसे हम लोग परमेश्वर के संपिंग जाएं और परमेश्वर के स्तुति महिमा करें। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु, जितने भी भाई बहन जहाँ से सुनते हैं खुदावन परमेश्वर, जहाँ से संगति करते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता, और आपके राज्य आपकी निकट आने पाए। और परमेश्वर हर एक दुष्ट जो चाल चल रहे खुदावन परमेश्वर यीशु पिता, और हर एक दुष्ट बंधन को यीशु मसीह के नाम से हम आउट करते हैं खुदावन परमेश्वर यीशु पिता। जो आपका समाचार, आपके प्रचार परमेश्वर जहाँ भी जा रहा है प्रभु, इस मोबाइल के द्वारा भी पिता परमेश्वर लोगों तक पहुँचने के लिए सहायता मदद कीजिएगा खुदावन परमेश्वर यीशु पिता। हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं सारी बातों के लिए खुदावन प्रभु। अभी तक संभाला है, आगे भी संभालना परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ खुदावन परमेश्वर यीशु पिता, जो भी गड़बड़ियाँ हैं खुदावन प्रभु यीशु, उस पर भी तेरी अनुग्रह दया परमेश्वर ठीक होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, जितने बीमार दुखी हैं प्रभु यीशु पिता, उन पर भी आपकी निरंतर आपके लहू के बाड़ा से चंगा होने पाए। आपके नाम को निमित्त आपके हर एक चीज़ों से परमेश्वर ठीक होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, हर एक बंधन शराब टूटने पाए परमेश्वर। इस समय जो भी पूर्वजनों को शराब मूर्ति पूजा से हर एक लोगों से बचने के लिए प्रभु सहायता मदद करना खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हर एक लोग जो नहीं जानते हैं इस समय परमेश्वर, वो भटक रहे हैं, पूर्वजनों के बंधनों में पड़े हैं खुदावन प्रभु, जादू टोना से हर एक चीज़ों से घिरे हुए परमेश्वर यीशु, उस पर भी तेरी अनुग्रह करना परमेश्वर, सहायता मदद करना खुदावन परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं हर एक व्यभिचार स्पिरिट, गंदी सोच, गंदी विचार परमेश्वर यीशु पिता, जितने लोग सोचते हैं गंदा विचार सोचते हैं खुदावन परमेश्वर यीशु पिता, उनके दिमाग और बुद्धि देना खुदावन परमेश्वर यीशु। धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर यीशु पिता, हर एक कमी घटी को आप पूरा करने वाला परमेश्वर, सच्चा खुदा परमेश्वर। हम आपके हाथों में सौंपते हैं जितने भी परमेश्वर इस समय हॉस्पिटल में हैं, उन बीमार है, दुखी है परमेश्वर यीशु, उन पर भी तेरी अनुग्रह दया होने पाए परमेश्वर। हम आपके हाथों में सौंपते हैं हर एक थायराइड, कैंसर, हार्ट अटैक, बवासीर, हर एक बीमारियां परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर यीशु, जो विश्वास करता है वो यीशु के नाम पे चल रहे परमेश्वर, वह चंगे जरूर होते हैं खुदावन परमेश्वर, तेरे नाम से चंगे होने पाए। हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। आदर और महिमा आपको देते हैं खुदावन परमेश्वर। इस समय जितने भी हॉस्पिटल में है प्रभु, जो भी आईसीयू में एडमिट है, उन सभी को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर।
उन्हें भी हाथ बढ़ाना और चंगा करना खुदावन परमेश्वर। डॉक्टरों को भी ऑपरेशन जो होता है खुदावन परमेश्वर उसे भी अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा परमेश्वर। हम आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं हर एक ट्रैफिक सिग्नल को परमेश्वर आपके निरंतर रखते हैं प्रभु। कोई भी एक्सीडेंट न होने पाए, कोई भी हानि न होने पाए प्रभु यीशु पिता, उस पर भी तेरी अनुग्रह दया होने पाए परमेश्वर। अब गवाहियाँ यीशु मसीह के नाम से होने पाए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर। सुबह से लेकर अभी तक संभाला परमेश्वर, आगे भी संभालना हर एक परिवार को, हमारे आजू बाजू के लोगों को, सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हर एक बुरी आत्माओं को, बुरी विचारों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हर एक अंधकार की शक्तियाँ यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आदर और मान सम्मान आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस समय छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं प्रभु यीशु, उन पर भी आपके हाथ में सौंपते हैं। पढ़ाई लिखाई में ज्ञान बुद्धि मिलने पाए, कोई भी आत्माएं भटकने न पाए, कोई भी शोकित न होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा परमेश्वर। यीशु पिता आपका और से मिले हर एक कमी घटी को आदर और मान सम्मान आपको देते हैं। छोटी सी दुआ प्यारे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर में बने रहें, आमीन।